हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तर लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक और मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। आपको पता ही होगा, अभी हमने इससे पहले ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मॉक टेस्ट कंप्लीट करा था। आज हम यहाँ पर इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के तहत आपका टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करिए। क्वेश्चन यह है कि इसमें पी इज़ अ गुड स्विमर, पी एक अच्छा तैराक है और पी देखता है कि जो एन है वह डूब रहा है लेकिन वह उसे नहीं बचाता है। अब ये बताइए, इन सर्कमस्टांसेस के आधार पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से एक करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके पास टाइम है, आप अपने आंसर करने शुरू कर दीजिए। अब तक आपने आंसर कर भी दिए होंगे। आप ये बताइए, क्या यहाँ पर हम पी को यह मानेंगे कि उसने एन को आत्महत्या करने के लिए अबैट किया है, या पी मर्डर का दोषी माना जाएगा, या फिर कोई अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। क्या सही आंसर होगा, आंसर बताइए। आंसर आपके सामने है, पी ने कोई अपराध नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, इंडियन पीनल कोड केम इनटू फोर्स ऑन, आईपीसी कौन सी तारीख को इन्फोर्सेबल मानी गई है। आप अपने आंसर करने शुरू कर दीजिए और आंसर आपके सामने हैं। क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपके सामने एक तरफ लिस्ट फर्स्ट में केस के नाम है और दूसरी तरफ उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुकाराम का जो केस है उसे किस नाम से भी जाना जाता है। क्या उसको राजीव गांधी मर्डर केस कहा जाता है, मथुरा रेप केस, पोस्ट मास्टर मर्डर केस, कौन से नाम से उसको जाना जाता है। तो अपने आप आंसर करने शुरू कर दीजिए। आपके सामने आंसर आ चुका है। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपको पता चल रहा है तुकाराम का जो केस है वह मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है। स्टेट वर्सेस नलनी का जो केस है वह राजीव गांधी मर्डर केस है। वीरेंद्र कुमार घोष एम्परर का केस पोस्ट मास्टर मर्डर केस है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुखदेव सिंह का जो केस है वो जनरल विद्या केस है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो आपको सेलेक्ट करना था नीचे कोड में 2431। क्वेश्चन, एक्स मेक्स एन अटेम्प्ट, यहाँ पर जो एक्स है उसने क्या करा, वह चाहता था ज्वेलरी, इसलिए उसने एक बॉक्स था, उस बॉक्स को उसने ओपन करा, तोड़कर ब्रेक करा उसे, यह सोचकर कि इस बॉक्स में ज्वेलरी होगी। लेकिन उस बॉक्स को खोलने के बाद उसने यह पाया कि उसमें कोई भी ज्वेलरी नहीं थी। यहाँ पर एक्स ने कौन सा अपराध करा है, आपको बताना है। क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका है। क्या करा है उसने, एक्स मेक्स एन अटेम्प्ट, उसने यह अटेम्प्ट किया था बॉक्स को ओपन करके ज्वेलरी को चुराने के लिए। लेकिन बॉक्स को ओपन करने के बाद उसे पता चला कि उस बॉक्स में कोई भी ज्वेलरी नहीं थी। एक्स ने क्या करा है, एक्स ने थेफ्ट करने का अटेम्प्ट करा है। अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए लायबल होगा एक्स यहाँ पर। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, आंसर क्या होगा, क्रिमिनल अटेम्प्ट। क्वेश्चन, पी ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ टी, यहाँ पर जो पी है उसने टी की पिक्चर ड्रॉ करी है। उसने उस पिक्चर के माध्यम से
यह दिखाया है कि जो टी है वह सी की वॉच लेकर भाग रहा है। यहाँ पर जो पी का इंटेंशन है पिक्चर ड्रॉ करने का वह यह है ताकि यह विश्वास कराया जा सके कि यहाँ पर टी ने ही सी की वॉच को स्टील करा है, चोरी किया है। यहाँ पर पी ने कौन सा अपराध किया है? आंसर क्या होगा? यहाँ पर पी ने डिफेमेशन का अपराध किया है। क्वेश्चन, आपके सामने दो लिस्ट हैं। अब आपको यह बताना है उनमें से कौन सा एक पॉइंट गलत है, करेक्टली मैच नहीं है। इसलिए ही कहते हैं सेक्शन अच्छी तरह से हमें याद करने हैं। आज हमने यहाँ पर वही क्वेश्चन रखे हैं जो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। डॉरी डेथ सेक्शन 304 बी, रेप सेक्शन 375, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 305, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन सेक्शन 403। अब आपको यह बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। अब तक आंसर आप कर चुके हैं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 405 में है, ना कि 305 में है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी इट इज ओमिशन एंड नॉट एन एक्ट विच ऑफेंस? इससे रिलेटेड सेक्शन कौन सा है? आंसर आपके सामने है, सेक्शन 491 है। क्वेश्चन, बी जो है वह सी के घर में एक विंडो के माध्यम से एंटर करता है। यहाँ पर बी ने कौन सा अपराध किया है? क्वेश्चन ढंग से समझिए। बी एंटर सी हाउस थ्रू अ विंडो, बी हैज़ कमिटेड विच ऑफेंस? क्या आंसर आएगा? हाउस ब्रेकिंग। बी हैज़ कमिटेड हाउस ब्रेकिंग। क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे इस क्वेश्चन में सेक्शन को पूछा गया है। बताइए यह कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? आईपीसी के कौन से सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है? हमें इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। आंसर आपके सामने है, सेक्शन 443 में। क्वेश्चन, एन चीट बाई प्रिटेंड टू बी एफ अ पर्सन हु इज डिकेज्ड। एन ने क्या करा? अपने आप को एफ के रूप में प्रिटेंड किया, जबकि एफ वह व्यक्ति था जो डिकेज्ड हो चुका था, मर चुका था। यहाँ पर एन जो है वह इंडियन पीनल कोड के कौन से सेक्शन के तहत पनिश किया जाएगा? बताइए कौन से सेक्शन के तहत यहाँ पर एन को पनिश किया जाएगा? क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति का रूप धारण किया है एफ का, उसने खुद को एफ के रूप में प्रिटेंड किया है, ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मर चुका है। तो आईपीसी के सेक्शन 419 सेक्शन 419 के तहत एन को पनिश किया जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए इन सर्टेन सिचुएशन कॉमन इंटेंशन में आपसे पूछा गया है कि यह कौन से केस में कहा गया है कि कॉमन इंटेंशन अचानक ऑन द स्पॉट भी एराइज हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। यह वाली बात कौन से केस में कही गई है? पहले एक बार बहुत आराम से इस क्वेश्चन को रीड करिए और फिर अपना आंसर करिए। यस, अब तक आपका आंसर आ चुका है। ऋषिदेव पांडे स्टेट ऑफ यूपी के केस में इस बात को बताया गया है कि कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट भी क्रिएट हो सकता है। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि यह जो पेजेंट लाइन है वे दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, वो जो खड़े रहते हैं और वेट करते हैं।
तो यह लाइन कौन से केस में कही गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस है एक ये, हम और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। आंसर आपके सामने है। वीरेंद्र कुमार घोष के केस में इस बात को बताया गया था। क्वेश्चन, ए और बी जो हैं वो सी का मर्डर करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जो बी है वो बाहर ही खड़ा रहता है, लेकिन वो सी को मारता नहीं है। यहाँ पर ए ने सी को मार दिया है। सही आंसर क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर क्या होगा ये बताइए आप। आपने अब तक आंसर कर लिया होगा। सही आंसर है दोनों को ही मर्डर के लिए लायबल माना जाएगा। क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है कि यह जो वर्ड है ऑफेंस, आईपीसी में कौन से सेक्शन में इसे डिफाइन किया गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर अब तक कर लिया होगा आपने। सेक्शन 40 में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन, आईपीसी के तहत पनिशमेंट के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शन है 8, 9, 5, 6। कितने? हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आर डिस्क्राइब्ड इन आईपीसी? आंसर आपके सामने है। आंसर आपके सामने है 5। क्वेश्चन, प्राइवेट डिफेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आईपीसी का। क्वेश्चन भी यही है कि जो प्राइवेट डिफेंस है उससे रिलेटेड सेक्शन कहाँ से कहाँ तक बताए गए हैं आईपीसी में। ये वाली बात हम सभी जानते हैं कि सेक्शन 96 से लेकर 106 तक के सेक्शन प्राइवेट डिफेंस से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट, दिस प्रोविजन रिलेटेड टू विच सेक्शन ऑफ आईपीसी? हमने जनरल एक्सेप्शन की बात अगर हम करें तो उसी में से एक यह भी जनरल एक्सेप्शन का ही क्वेश्चन है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि एक्सीडेंट के तहत अगर हो गई है। इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो कहाँ पर है? तो रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 80। क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें यह पूछा गया है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है, जो आवश्यकता का सिद्धांत है, उसका लीडिंग केस क्या है? आईपीसी इंडियन पीनल कोड के तहत उसका लीडिंग केस क्या है? तो हमें पता होना चाहिए। उसका लीडिंग केस है आर वर्सेस डडले स्टीवेंस। क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज कंसिडर्ड टू बी डॉली इन कैप्स, कितने साल के बच्चे को डॉली इन कैप्स के रूप में कंसिडर किया जाता है? यह शब्द, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। याद रखिए क्या पूछ रहे हैं ये, डॉली इन कैप्स के रूप में। आंसर क्या होगा? अ चाइल्ड ऑफ अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, 7 साल से कम के बच्चे को, अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे को डॉली इन कैप्स के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन, आर वर्सेस मैग्नाटन का जो केस है वह कौन से जनरल एक्सेप्शन का लीडिंग केस है? जनरल एक्सेप्शन हम सभी जानते हैं, आईपीसी में बताए गए हैं हमें। तो कौन से जनरल एक्सेप्शन का लीडिंग केस है आर वर्सेस मैग्नाटन? आंसर अब तक आप कर चुके हैं, इंसैनिटी का। क्वेश्चन, पेजेंट क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि अबेटमेंट का मोड ऑफ अबेटमेंट नहीं है। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? तो आंसर होगा अबेटमेंट का मोड ऑफ अबेटमेंट नहीं है, अटेम्प्ट। क्वेश्चन, एक्स ने वाई को इंस्टिगेट करा कि वह जेड का मर्डर कर दे। वाई ने इस इंस्टिगेशन के चक्कर में आकर जेड पर प्रहार करा, स्टेप करा उसे। बाद में जेड उन घावों से रिकवर कर गया है। यहाँ पर जो एक्स है उसने गलती तो करी है, क्या अपराध करा है? एक्स का ऑफेंस क्या है? एक्स इज गिल्टी ऑफ, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन रीड करिए आराम से। एक्स इज गिल्टी ऑफ, आंसर क्या है? यस, एक्स इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट टू मर्डर। क्वेश्चन,
इन विच वन ऑफ फॉलोइंग केसेस कोड मेड डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। वह कौन सा लीडिंग केस हुआ जिसमें कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में डिफरेंसेस को बता दिया गया है। वह लीडिंग केस कौन सा है ये बताइए आप। क्वेश्चन को एक बार रीड करिए अच्छी तरह से। आंसर, महमूद शाह वर्सेस किंग एम्परर वह लीडिंग केस हुआ है जिसमें कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच डिफरेंस बताया गया है। क्वेश्चन, अनलॉफुल असेंबली कहाँ पर डिफाइन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेक्शन 141 में डिफाइन है। क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग केस, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में जो डिफरेंस है वो कौन से केस में बताया गया है। कई बार आ चुका है, अब तक तो हमें अच्छी तरह याद हो चुका है क्वेश्चन भी। आर वर्सेस गोविंदा के केस में बताया गया है डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए। जो आईपीसी का सेक्शन 366A है वो क्या बताता है, वो किससे रिलेट करता है? जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने ऑप्शन देख लिए हैं अच्छी तरह से, आंसर कर दीजिए। सेक्शन 366A आईपीसी का रिलेटेड टू ऑप्शन ए। इसी के साथ यहाँ पर आज आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है।